जंगल में एक कालू कौवा रहता था। कालू कौवे को झूठ बोलने की बहुत बुरी आदत थी। वे हर समय हर किसी पक्षी से झूठ बोलता था। कालू जी, मैं बहुत परेशान आ गई हूँ आपके इस झूठ बोलने से। आप हर किसी से झूठ बोलकर उसे परेशान करते रहते हैं। अरे रानी, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मुझे तो झूठ बोलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कालू जी, आपके इस झूठ बोलने की वजह से जंगल के सब पक्षी हमें अपने जंगल से निकाल रहे हैं। अब हम इस जंगल को छोड़कर कहाँ जाएंगे? अरे कोई बात नहीं रानी, हम अपने पड़ोस वाले जंगल में रह लेंगे। वहाँ तो और भी ज़्यादा सुकून है। बस कालू जी बस, मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आपने दूसरे जंगल में झूठ बोलकर पक्षियों को परेशान किया तो मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। अरे अरे रानी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। पड़ोस के जंगल में हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। कालू जी, आप चलें जल्दी से दूसरे जंगल, वरना सब पक्षी आकर ठक्की देकर हमें जंगल से निकाल देंगे। फिर कालू कौवा और रानी कौवी अपने पड़ोस के जंगल में रहने चले जाते हैं। वहीं पड़ोस के जंगल में एक मीनू चिड़िया भी रहती थी। ये देखो मीनू चिड़िया, हमारे जंगल में नए पक्षी कालू कौवा और रानी कौवी रहने आए हैं। अरे वाह वाह कालू कौवी, रानी कौवी, आप दोनों का हमारे जंगल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ मीनू चिड़िया, हम यहीं पास वाले पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रह रहे हैं। अच्छा, तो फिर आप दोनों को किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो तो आप दोनों मुझे आकर बताइएगा, मैं आप दोनों की ज़रूर मदद करूँगी। बस इस तरह कालू कौवा और रानी कौवी आराम से जंगल में रह रहे होते हैं। अरे जब से मैं इस नए जंगल में आया हूँ, मैंने तो एक बार भी झूठ नहीं बोला, किसी भी पक्षी को परेशान नहीं किया। मुझे तो मज़ा ही नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश होती है और मीनू चिड़िया सोनू चिड़े से कहती है, सोनू चिड़ी, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हमारे जंगल में एक और नए पक्षी कालू कौवा और रानी कौवी रहने आए हैं। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं उनके लिए अच्छा सा भोजन पका कर लेकर जाऊँ। वे दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। बस फिर थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया अच्छा सा भोजन पकाकर कालू कौवे और रानी कौवी के पास चली जाती है। अरे वाह वाह मीनू चिड़िया, तुम्हारा बनाया हुआ भोजन तो खाकर मजा ही आ गया। कितना ज़्यादा स्वादिष्ट बनाती हो तुम भोजन। हा, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे मैं आपको कभी स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती ही नहीं हूँ। बस हर समय आपको मेरी बुराइयां ही करनी होती हैं। मीनू चिड़िया, कालू जी झूठ कह रहे हैं, मैं इन्हें बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती हूँ। अरे भाई रानी कौवी, तुम नाराज मत हो। कालू कौवा तो बस तुमसे ऐसे ही मजाक कर रहा है, और वे कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। बस इसी तरह कालू कौवे और मीनू चिड़िया के परिवार की आपस में बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई थी। पता है मीनू चिड़िया, पूरे 1 साल के बाद मेरा भाई मुनमुन चिड़ा मुझसे मिलने हमारे जंगल आ रहा है। और वे जब तक हमारे जंगल में रहेगा, वे हमारे दूसरे वाले घर में रहेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सोनू चिड़ी, वैसे भी कितने सालों से तुम्हारा भाई हमारे घर पर नहीं आया। हाँ मीनू चिड़िया, परंतु तुम हमारा दूसरा वाला घर अच्छे से साफ कर देना। उसे किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर ठीक है, मैं दूसरे वाले घर पर जाकर उस घर को अच्छे से साफ करके आती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया अपने दूसरे वाले घर पर चली जाती है। अरे रे, कितना गंदा हो रहा है घर, हर तरफ पत्ते ही पत्ते हैं। चलो जल्दी से मैं पूरे घर की सफाई कर देती हूँ। थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया पूरे घर को अच्छे से साफ सुथरा कर देती है। चलो भाई, मैंने पूरे घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर दिया है। अब मुनमुन चिड़ा यहाँ पर आराम से रह सकता है। इतना कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चलो जल्दी से घर जाती हूँ। सोनू चिड़ा मेरा घर पे इंतजार कर रहा होगा, उसे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही होगी। मीनू चिड़िया का दूसरा वाला घर बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर था, इसी कारण वे उसी समय टूट जाता है। अरे रे, ये क्या हो गया? ये घर तो अभी ही टूट गया। अब मुनमुन चिड़ा कहाँ रहेगा? बस उसी समय वहाँ पर सोनू चिड़ा भी आ जाता है। हाय रे मीनू चिड़िया, ये मेरा घर कैसे टूट गया? ये तो बिल्कुल ठीक ठाक था। न जाने सोनू चिड़ी, मैं तो घर को साफ सुथरा करके जा रही थी, न जाने अचानक ये घर टूट कैसे गया।
मुझे तो अब बहुत ज्यादा चिंता होने लगी है। अब तो ये घर टूट गया है, अब मुनमुन चिड़िया कहाँ रहेगा। मीनू चिड़िया तुम घर जाओ, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बस तभी वहाँ पर कालू कौवा भी आ जाता है। देखो ना कालू कौवे, ना जाने अचानक मेरा ये घर कैसे टूट गया। बेचारी मीनू चिड़िया तो यहाँ पर सफाई करने आई थी। वैसे सोनू चिड़े, मैं ये बात तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मीनू चिड़िया ने जोर जोर से उछलकर तुम्हारा ये घर तोड़ा है। मैंने तो मीनू चिड़िया को बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु मीनू चिड़िया ने मुझसे कहा कि तुम मेरे मामले में ना बोलो, इसीलिए मैं चुप कर यहाँ से चला गया। क्या मीनू चिड़िया ने तोड़ा है ये घर? मीनू चिड़िया से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मीनू चिड़िया मेरे भाई से इतना जलती है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। बस फिर सोनू चिड़ा गुस्से में मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। हा, बड़ा मजा आया। मैंने आज झूठ बोल लिया, मुझे झूठ बोलकर बहुत मजा आया। वहीं दूसरी तरफ सोनू चिड़ा मीनू चिड़िया से बात नहीं कर रहा होता और वे चुपचाप अपने काम पर चला जाता है। न जाने क्या हो गया है सोनू चिड़ी को, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे वो। मामा मामा, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं आपसे कब से कह रहा हूँ कि दाल चावल बना दें, मुझे दाल चावल खाने हैं। अच्छा ठीक है बेटा, मैं चावल लेकर आती हूँ, बस तुम बिल्कुल भी शरारत मत करना। ये कहकर मीनू चिड़िया चावल लेने चली जाती है। अरे वाह, मम्मा चली गई हैं। अब मैं पूरे जंगल की सैर करूँगा और बहुत मजा आएगा मुझे। मानो चिड़ा अपने घर के बाहर आता है और वे जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है तो वे अचानक नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये सब कुछ कालू कौवा भी बैठा देख रहा होता है। अब ये बात जाकर मैं फौरन मसाला लगाकर सोनू चिड़े को बताता हूँ, फिर आएगा मजा। बस ये कहकर कालू कौवा फौरन सोनू चिड़े के पास चला जाता है। सोनू चिड़े जल्दी जाओ। मीनू चिड़िया ने गुस्से में मानो चिड़े को नीचे जमीन पर फेंक दिया है, क्योंकि वे तुम्हारे भाई मुनमुन चिड़े की बहुत ज्यादा तारीफें कर रहा था। क्या? अरे भाई, ये क्या हो रहा है? मेरा बेटा मानो चिड़ा। फिर सोनू चिड़ा भागे भागे अपने घर की तरफ चला जाता है। बंद करो अपना नाटक, बहुत रो लिया धो लिया तुमने। मैं सब जानता हूँ कि तुमने ही मेरा वे दूसरा घर तोड़ा है, और मेरे भाई की तारीफ करने पर तुमने मेरे मानो चिड़े को नीचे जमीन पर फेंक दिया था। आखिर तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो मीनू चिड़िया? हाय रे सोनू चिड़ी, ये कैसा इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पर? मैं भला अपने ही बेटे को नीचे क्यों गिराऊंगी? मीनू चिड़िया बस अब झूठ मत बोलो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, परंतु अपने बेटे के साथ जुल्म मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो तो अच्छा हुआ कि कालू कौवे ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, वरना तो इस बारे में मुझे कभी पता ही नहीं चलता। बस बहुत हो गया मीनू चिड़िया, अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। मेरे घर में तुम्हारी अब कोई जगह नहीं है। और फिर सोनू चिड़ा मीनू चिड़िया को अपने घर से निकाल देता है और कालू कौवे के झूठ बोलने की वजह से मीनू चिड़िया का घर बर्बाद हो जाता है। मैं उस कालू कौवे को छोड़ूंगी नहीं। उसने सोनू चिड़े से कितना बड़ा झूठ बोल दिया। मैं सब कुछ जाकर रानी कौवे को बताऊंगी। फिर मीनू चिड़िया ये कहकर रानी कौवे के पास जाती है। मीनू चिड़िया रानी कौवे के पास आकर रानी कौवे को सारी बात बताने लगती है। आखिर रानी कौवे, मैंने कालू कौवे के साथ क्या बुरा किया था जो कालू कौवे ने मेरे साथ इतना बुरा किया? मीनू चिड़िया तुम परेशान मत हो, अब तो मैं कालू जी को नहीं छोड़ूंगी। और फिर रानी कौवे और मीनू चिड़िया कालू कौवे के पास जाते हैं। कालू जी चलो फौरन मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर मीनू चिड़िया और रानी कौवे कालू कौवे को लेकर सोनू चिड़े के घर पर जाते हैं। कालू जी, तुमने सोनू चिड़े से इतना बड़ा झूठ बोलकर मीनू चिड़िया का घर बर्बाद कर दिया। आखिर तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिला? सोनू चिड़े, कालू जी को झूठ बोलने की बहुत बुरी आदत है, और इनके झूठ बोलने की आदत के कारण दूसरे जंगल के पक्षियों ने हमें धक्के देकर जंगल से निकाल दिया था, जिसके कारण हम इस जंगल में रहने आए। इसी तरह ही झूठ बोल बोलकर कालू जी ने न जाने कितने पक्षियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। लेकिन कालू जी, अब मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी।
क्या मतलब कालू कौवे ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला और मेरा घर खराब किया? तुम बहुत बुरे हो कालू कौवे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कालू जी, अब आप मेरे साथ मेरे घोंसले में नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं एक झूठे कौवे के साथ कभी नहीं रह सकती हूँ। चले जाए जंगल छोड़कर, वरना मजबूरन हमें आपको जंगल से धक्के देकर निकालना होगा। रानी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूँगा, बस मुझे एक मौका और दे दो। शायद आप भूल रहे हैं कि पिछली बार भी मैंने आपको इसी तरह माफ़ किया था, लेकिन इस बार मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। बस चले जाएं आप जंगल छोड़कर फौरन। बस फिर कालू कौवा उदास होकर जंगल छोड़कर चला जाता है और इस तरह कालू कौवे को अपने झूठ बोलने की सज़ा मिल जाती है। जंगल में एक कालू कौवा रहता था। आज कालू कौवे की शादी हुई थी। जंगल के सभी पक्षी कालू कौवे की शादी से काफ़ी ज़्यादा ही खुश थे। कालू कौवे का अपना जंगल में एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा घर था, जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ रहता था। पिंकी कौवी, ये तुमने क्या बनाया है? तुम्हारे हाथों में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। मैंने तो हमेशा से ही बहुत मजे मजे के खाने खाए हैं, और तुम ये क्या बेकार सा खाना बना कर ले आई हो। चलो यहाँ से ले जाओ इसको और मेरे लिए बहुत मजे का खाना लेकर आओ। कौवे जी, आप नाराज क्यों होते हैं? मैं आपके लिए दूसरा खाना बना कर लाती हूँ, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन अब की बार तुम स्वादिष्ट सा खाना ही बना कर लाना। कुछ देर के बाद पिंकी कौवी एक दूसरा खाना बनाकर लाती है और कालू कौवा उस खाने को भी खाकर देखता है और वे कालू कौवा कहता है, पिंकी कौवी, तुम्हारे हाथों में तो सच में बिल्कुल स्वाद नहीं है। ये तो पहले वाले खाने से भी बहुत ही ज्यादा बुरा है। ले जाओ यहाँ से इसको भी। कौवे जी, मैंने तो बहुत मजे का खाना बनाया है। ना जाने आपको मुझ पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आता रहता है। जब आपको मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं था, तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? पिंकी कौवी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी ये तेज जबान चलाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और फिर कालू कौवा पिंकी कौवी को लेकर अपने घर की छत पर आ जाता है और पिंकी कौवी को धक्का दे देता है। पिंकी कौवी जमीन पे गिरने के कारण उसी समय मर जाती है। अब ये कौवी तो मर गई, अब मैं करूँगा दूसरी शादी, और अगर दूसरी पत्नी ने भी मुझसे जबान लड़ाई तो उसका भी मैं यही हाल करूँगा। कुछ देर के बाद सभी पक्षी भी वहाँ पर जमा हो जाते हैं और कालू कौवा भी वहीं पर होता है। पक्षियों, ये कौवी मुझसे बहुत ज्यादा जबान लड़ा रही थी और मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने इसे अपने घर की छत से धक्का दे दिया। अब बस मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तुम सब पक्षी मिलकर मेरी दूसरी शादी करा दो। पर कालू कौवे, जब तुमने अपनी पहली पत्नी को इतनी बुरी तरह से मारा है, तो तुम अपनी दूसरी पत्नी के साथ भी यही कुछ करोगे। इसीलिए हम में से कोई भी पक्षी तुम्हारी दूसरी शादी नहीं कराएगा। पक्षियों, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं अपनी दूसरी पत्नी पर कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा और हमेशा मैं उसके साथ प्यार से ही रहूँगा। किसी भी पक्षी को कालू कौवे की बातों पर यकीन नहीं होता, परंतु एक कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे जी, मैं आपसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन आपको मुझे एक वचन देना होगा कि आप मुझे कभी भी नहीं मारेंगे। ये कौवी तो बहुत ही ज्यादा चालाक है, मुझसे वचन लेना चाहती है ताकि मैं इसे इसकी गलती की सजा ना दूं, परंतु इसे यह नहीं पता कि मैं झूठ बोलने में हमेशा से ही आगे रहा हूँ। ठीक है कौवी जी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारूंगा और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फिर अगले दिन कालू कौवे और प्रिया कौवी की शादी हो जाती है और वे अपने घर में आ जाते हैं। तोते भाई, पिंकी कौवी बहुत ही ज्यादा अच्छी कौवी थी।
मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ। कालू कौवे ने पिंकी कौवे को मार के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। हाँ मीनू चिड़िया, परंतु हमारे जंगल का कोई महाराज भी तो नहीं है जो कालू कौवे को सजा दे सके। और तो और कालू कौवे के सामने हम कुछ बोल भी तो नहीं सकते हैं, क्योंकि जब वे गुस्से में अपनी पत्नी को मार सकता है तो वे हमें भी मार सकता है। अगले दिन प्रिया कौवी मन ही मन सोच रही होती है। मैं रोजाना कालू कौवे जी को कोई ना कोई अच्छी अच्छी बातें सिखाती रहूंगी और एक न एक दिन वे बिल्कुल सुधर जाएंगे। कुछ देर के बाद कालू कौवा अपने घर में आता है और कहता है, प्रिया कौवी, कहाँ हो भाई? मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, जल्दी से खाना लेकर आओ। कालू कौवे जी, खाना बन ही रहा है, बस मैं अभी लेकर आई। कुछ देर के बाद प्रिया कौवी कालू कौवे को भोजन ला कर देती है और कालू कौवा आधा भोजन खाकर आधा भोजन छोड़ देता है। प्रिया, तुम्हारे बनाए हुए खाने मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद है। बहुत मजेदार खाने बनाती हो तुम। हाँ कालू कौवे जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, परंतु आपने आधा भोजन खाकर आधा भोजन तो ऐसे ही छोड़ दिया है। ऐसे आधा भोजन छोड़ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। बस प्रिया कौवे की इसी बात पर कालू कौवे को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सही और गलत बताने की? अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। कालू कौवा एक चाकू लेकर आता है और उस चाकू से अपनी पत्नी प्रिया कौवी को मार देता है। अब कालू कौवे की दूसरी पत्नी प्रिया कौवी की मौत की खबर पूरे जंगल में फैल जाती है। मीनू चिड़िया, तुम्हें पता है कालू कौवे ने अपनी दूसरी पत्नी प्रिया कौवी को तो बहुत बेदर्दी से मारा है। हाँ कबूतर, मुझे पता चला कि कालू कौवे ने प्रिया कौवी को एक चाकू से मारा है। वे कालू कौवा बहुत ज्यादा ही जालिम है। पर मीनू चिड़िया, हम इस कालू कौवे को अब किस तरह सबक सिखाएं? हमारे जंगल का कोई महाराज होता तो वे उसे जरूर सबक सिखाता। मैं तो उस कालू कौवे को सबक नहीं सिखाना चाहती हूँ। वे कालू कौवा बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। अगर मैं उस कालू कौवे को सबक सिखाने चली और उस कालू कौवे ने मुझे ही मार दिया तो मेरे बच्चों का कौन ध्यान रखेगा? लेकिन पक्षियों, मेरी एक बात याद रखना, एक न एक दिन कालू कौवे को अपनी गलती की सजा जरूर मिलेगी। अगले दिन एक रानी कौवी मीनू चिड़िया के पास आती है और मीनू चिड़िया से कहती है, चिड़िया, मैं आज ही दूसरे जंगल से आई हूँ। मुझे पता चला है कि इस जंगल में एक बहुत ही जालिम कौवा रहता है जो अपनी पत्नियों को मार देता है। हाँ कौवी बहन, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। हमारे जंगल में एक कालू कौवा रहता है। वे अपनी पत्नियों को बहुत बेदर्दी से मारता है। चिड़िया, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कालू जी जंगल में किस जगह रहते हैं? मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। क्या? पर कौवी बहन, जब आपको सब कुछ पता है कि वे कौवा कितना जालिम है, वे अपनी पत्नियों को मार देता है, फिर भी आप उस कौवे से शादी करेंगी? हाँ चिड़िया, मैं फिर भी उस कौवे से ही शादी करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वे कौवा मुझे कभी भी नहीं मारेगा, क्योंकि मैं उस कौवे के साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करूंगी और हमेशा उसके साथ अच्छे से रहूंगी। फिर मीनू चिड़िया रानी कौवी को कालू कौवे के घर का पता बताती है और रानी कौवी कालू कौवे के घर की तरफ चली जाती है। कालू जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? शादी? हाँ भाई, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हम कल ही शादी कर लेते हैं। लेकिन तुम्हें ये तो पता है ना कि कोई भी पत्नी मुझसे बदतमीजी करे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं उस पत्नी को मार देता हूँ। हाँ कालू जी, मुझे सब पता है कि आपकी पहली 2 पत्नियों ने
आपसे बदतमीजी करी थी जब भी आपने अपनी दोनों पत्नियों को मार दिया था, लेकिन मैं आपसे कभी भी बदतमीजी नहीं करूंगी और हमेशा आपका ख्याल रखूंगी। तुम तो बहुत समझदार लगती हो कौवी। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हम कल ही शादी कर लेंगे। अगले दिन कालू कौवा और रानी कौवी शादी कर लेते हैं। अब कालू कौवा रानी कौवी से जो भी कहता, रानी कौवी कालू कौवे की हर बात मानती और कभी भी कालू कौवे के साथ बदतमीजी नहीं करती। कालू कौवा और रानी कौवी खुशी खुशी रह रहे होते हैं। इसी तरह शादी को 2 महीने गुजर जाते हैं और कालू कौवा और रानी कौवी अभी भी खुशी खुशी रह रहे होते हैं। सभी पक्षी भी हैरान होते हैं कि कालू कौवे की ये पत्नी अभी तक जिंदा कैसे है। कौवा अब रानी कौवी के साथ रह रहकर काफी ज्यादा कंटाल गया था और अब कालू कौवे को चौथी शादी करनी थी। मैं रानी कौवी के साथ रह रहकर बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ। रानी कौवी तो मुझसे कभी बदतमीजी भी नहीं करती कि मैं रानी कौवी को बदतमीजी करने पर मार डालूं। मुझे चौथी शादी करनी है और चौथी शादी करने के लिए मुझे रानी कौवी को भी मारना होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं रानी कौवी को पहाड़ों की तरफ ले जाकर मार डालता हूँ और सभी पक्षियों को आकर यही कहूँगा कि रानी कौवी कहीं भाग गई है। अगर सभी पक्षियों को मैंने यही बताया कि मैंने अपनी तीसरी पत्नी को भी मार दिया है, तो कोई भी कौवी मुझसे शादी नहीं करेगी। इसीलिए मैं सभी पक्षियों से यही कहूँगा कि रानी कौवी मुझे छोड़कर चली गई है। कुछ ही देर के बाद जब रानी कौवी अपने घर में आती है तो कालू कौवा रानी कौवी से कहता है, रानी तुम कितनी अच्छी हो। हमारी शादी को कितना समय हो गया है और हम दोनों एक साथ कभी बाहर घूमने नहीं गए हैं। चलो आज हम पहाड़ों की तरफ घूमने के लिए चलते हैं। हाँ ठीक है कालू जी, बहुत मजा आएगा पहाड़ों की तरफ घूमने में। कालू कौवा रानी कौवी को बेवकूफ बनाकर उसे मारने के लिए पहाड़ों की तरफ ले जाता है। कालू कौवा रानी कौवी को पहाड़ों की तरफ ले आता है और जैसे ही रानी कौवी को मारने के लिए जाता है तो पहाड़ की चोटी से एक बड़ा सा पत्थर कालू कौवे के ऊपर गिर रहा होता है। तो रानी कौवी कालू कौवे को धक्का देती है और वे पत्थर रानी कौवी के ऊपर आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से रानी कौवी काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। ये देखकर कालू कौवा तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि कालू कौवा रानी कौवी को मारने जा रहा था और रानी कौवी ने कालू कौवे को बचाकर अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा पत्थर गिरने के कारण रानी कौवी की उसी समय मृत्यु हो जाती है। ये मैंने क्या कर दिया। मैं रानी कौवी को मारने जा रहा था और रानी कौवी ने मेरी जान बचाकर अपनी जान गंवा दी। ये रानी कौवी कितनी अच्छी थी। मैंने अपनी रानी कौवी के साथ कितना गलत किया है। अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने अपनी तीनों पत्नियों के साथ कितना ही गलत किया है। मेरी पहली पत्नी पिंकी कौवी, वो तो बहुत स्वादिष्ट खाने बनाती थी। मैंने बिला वजह ही उसे मार डाला। और मेरी दूसरी पत्नी प्रिया कौवी, वो तो मुझे अच्छी बातें सिखा रही थी और मैंने उसे अच्छी बातें सिखाने पर मार डाला। और तो और मैं अपनी तीसरी पत्नी रानी कौवी को भी मारने जा रहा था। रानी कौवी ने मेरी जान बचाकर अपनी ही जान गंवा दी। मैंने अपनी तीनों पत्नियों के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। मुझे इसकी सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। मैं सभी पक्षियों के पास जाता हूँ और उनसे कह देता हूँ कि सब पक्षी मुझे हमेशा हमेशा के लिए एक पिंजरे में कैद कर दें। ये कहकर वे कालू कौवा जंगल के पक्षियों के पास चला जाता है और वहीं कालू कौवे के कहने पर सभी पक्षी कालू कौवे को हमेशा हमेशा के लिए एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। दोस्तों,
कालू कौवे को अपनी गलती की सज़ा ठीक मिली या फिर नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।